नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। मैं राधे गोस्वामी यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को गुड इवनिंग। आ जाए और सेशन को शेयर कर दे ताकि मैं क्लास को आगे बढ़ा लूं, ठीक है ना। तो यदि आपकी कोई डाउट हो तो आप आराम से कमेंट में डालो। और जो वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों से मेरा अनुरोध है कि अच्छे तरीके से क्लास को देखकर समझकर जाना। आपके अच्छे क्वेश्चन इस क्लास में से आएंगे, है ना। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक है, ठीक है ना। 150 बच्चे क्लास देखते हैं लेकिन लाइक सिर्फ 20-30 ही करते हैं, तो है ना, प्लीज लाइक करा करो। जो देखते हैं वो लाइक भी किया करो और शेयर तो करना ही है आपको। तब आप शेयर कर देना तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है कि एजुकेटर के लिए शेयर जरूरी होती है ताकि उसका आगे से आगे परिवार बड़ा हो सके और वो आप अपने सेशन को अच्छे तरीके से समझा सके। तो आज हम बात करते हैं, हमारी बात चल रही थी विक्रमादित्य पर, तो इसके बारे में वैसे मैंने आपको बता तो दिया था पर मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ, है ना। उसके बाद में आगे बढ़ाऊंगा सेशन को। विक्रमादित्य, इस पर अपनी बात चल रही थी। तो विक्रमादित्य और एक इसका छोटा भाई था, नाम था बच्चों उसका उदयसिंह। और विक्रमादित्य और उदयसिंह, और इस दोनों का संरक्षण कर रही थी इसकी माता, नाम था हाड़ी रानी कर्मावती, सांगा की पत्नी। इस कर्मावती के बारे में कल मैंने आपको बताया कि कर्मावती को मुगल शासक बाबर अपनी हिंदू पुत्री नियुक्त करता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, हिंदू पुत्री नियुक्त करता है, ये इसको हिंदू पुत्री नियुक्त करता है तथा साथ ही साथ इसका राज्य नाम था मेवाड़। इसकी रक्षा का वचन देता है कि मेवाड़ पर कभी भी कोई संकट आएगा तो मैं तेरा साथ देने के लिए जरूर आऊंगा। यह बात हो गई मेवाड़ की रक्षा का वचन। अब देखो इस कर्मावती पर संकट कब आता है, तो बच्चों याद रखना, गुजरात का तो शासक था, नाम था बहादुर शाह। गुजरात का शासक बहादुर शाह, और बात कब की है, 1534 की। गुजरात का शासक बहादुर शाह 1534 में आक्रमण कर देता है कर्मावती की रियासत चित्तौड़ पर। इस समय दोनों यहाँ के जो इसके पुत्र थे नाबालिग थे। तो जैसे ही आक्रमण होता है चित्तौड़ पर, इसी समय कर्मावती क्या करती है, कर्मावती इस बहादुर शाह को कुछ तो धन देती है और एक देती है रणथंभौर का दुर्ग। कुछ धन और रणथंभौर का दुर्ग देकर इसको वापिस भेज देती है, वापिस भेज देती है। एक साल बाद बहादुर शाह क्या करता है, 1535 में पुनः आक्रमण कर देता है, कहां पर, चित्तौड़ पर। इस समय कर्मावती को याद आता है कि मेरे से किसी ने वादा किया था, और वादा करने वाला कौन था, मेवाड़ रक्षा का वादा किया था बाबर ने। तो इस समय जब चित्तौड़ पर 1535 में यह बहादुर शाह पुनः आक्रमण करता है, इसी समय यह अपने मुगल भाई को याद करती है, और इसका जो मुगल भाई था उस भाई का क्या नाम था बच्चों, हुमायूं। इस हुमायूं को यह याद करती है, क्या करती है, इस हुमायूं के पास चित्तौड़ की समस्या के अंदर यह सहायता के लिए राखी भेजती है। और राखी किसके लिए भेजी गई थी, सहायता के लिए भेजी गई थी, एक रक्षा सूत्र भेजती है। लेकिन हुमायूं टाइम पर, समय पर सहायता करने के लिए नहीं आता। कारण क्या था, जब बहादुर शाह चित्तौड़ पर आक्रमण कर रहा है
तो यह पहले जाकर इस हुमायूं से मिल लेता है और बच्चों यह बहादुर शाह इस हुमायूं को बोलता है कि मैं मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने के लिए जा रहा हूं, तो वहां पर मैं काफिरों का वध करने के लिए जा रहा हूं, तो वहां पर हुमायूं तू मेरे बीच में नहीं आएगा, तुम भी एक मुसलमान है, मैं भी एक मुसलमान हूं, हम दोनों तो भाई भाई है। ऐसी बात करके और इस मैटर को यहां पर दबा देता है। इधर से यह कर देता है चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण। विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों नाबालिग हैं, तो कर्मावती क्या करती है, इस दोनों को ननिहाल भेज देती है। इसका ननियाल कहां पर था, बूंदी था, दोनों को इसके ननियाल बूंदी भेज देती है। अब आगे की बात सुनो। उसके बाद में ये तो चले गए दोनों भाई बूंदी, और जो चित्तौड़ की सेना या मेवाड़ की सेना है, इस मेवाड़ की सेना का नेतृत्व इसकी नेतृत्व किया था देवलिया प्रतापगढ़ का ठाकुर था। कहाँ का, देवलिया, और वर्तमान कहां पर है, प्रतापगढ़ में है। और इस ठाकुर का नाम था बच्चों बाघ सिंह रावत। क्या नाम था, बाघ सिंह रावत। यह बाघ सिंह रावत क्या करता है, बाघ सिंह रावत इस मेवाड़ की सेना का नेतृत्व करता है। आगे की बात सुनो। बाघ सिंह रावत तो लड़ता हुआ हो जाता है वीर गति को प्राप्त। वीर गति को प्राप्त कौन हो गया, बाघ सिंह रावत। कर्मावती करेगी अग्नि जोहर, तो चित्तौड़ के दुर्ग में अग्नि जोहर किसने किया था, तो वो अग्नि जोहर किया था रानी कर्मावती ने, राजमाता कर्मावती भी हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन जब ये जोहर की ओर प्रवेश करने के लिए जा रही थी, तब यहां पर एक स्वामी भक्तिनी थी जिसका नाम था बच्चों पन्नाध्याय। क्या नाम था, पन्नाध्याय। यह इस पन्नाध्याय से मिलती है और पन्नाध्याय का बेटा था, नाम था चंदन। इस पन्नाध्याय से मिलकर बोलती है कि तेरे इस पुत्र चंदन से बढ़कर इन मेरे दोनों पुत्रों को समझना, विक्रमादित्य को और उदय सिंह को। इस समय क्या होता है, इस समय हावी हो रहा था बनवीर। कौन, बनवीर। बच्चों बनवीर के बारे में यदि पूछा जाए कि बनवीर कौन था, तो याद रखना बनवीर था पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया, इसी को हम कहते हैं इतिहास में उड़ना राजकुमार। इसकी दासी का पुत्र था, दासी का पुत्र। पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार की दासी का पुत्र था बनवीर। दोनों की हत्या करना चाहता है, किस किस की, विक्रमादित्य की और उदय सिंह की। और एक दिन यह मौका देखकर हत्या कर देता है, किसकी, और विक्रमादित्य की। ये वही विक्रमादित्य है जिसने मीराबाई को प्रताड़ित किया था। कृष्ण भक्ति ने मीराबाई को प्रताड़ित करता है विक्रमादित्य। अब बनवीर चाहता है इस उदय सिंह की हत्या करना। बनवीर उदय सिंह की हत्या करना चाहता है, और इसी समय पन्नाध्याय को पता चलता है कि आज उदय सिंह की हत्या करेगा बनवीर। इसीलिए उदय सिंह जिस पलंग पर सो रहा था, उस पलंग पर इसने सुलाया था अपने पुत्र चंदन को। उदय सिंह की जगह कौन आ गया था, चंदन। और एक पतल चुगने वाली, जूठी पतल चुगने वाली नाई बाई थी। उस नाई बाई ने इस उदय सिंह को उठाकर, छोटा सा बच्चा था, इस उदय सिंह को उठाकर जूठी पतलों में छिपाया और सुरक्षित चित्तौड़ के दुर्ग से बाहर निकाला और लाकर सौंप दिया था, किसको, पन्नाध्याय को। पन्नाध्याय इसको ले जाती है बच्चों कहां पर, कुंभलगढ़ के दुर्ग में। कुंभलगढ़ का दुर्ग कहां पर है, राजसमंद में है। कुंभलगढ़ के दुर्ग में ले जाती है, और इस समय कुंभलगढ़ का जो किलेदार था, उस किलेदार का नाम था आशा देवपुरा। इस आशा देवपुरा को ले जाकर सौंप देती है, और यहीं पर इसका विवाह होता है, किसके साथ है, जयवंता बाई के साथ, जयवंता बाई के साथ। और यहीं पर इस उदय सिंह का होता है राज्याभिषेक 1537 में। बात है 28 फरवरी 1537 की। कब की है बच्चों, 28 फरवरी 1537। 28 फरवरी 1537 को यहां पर होता है राज्याभिषेक। में दोबारा बताता हूं आपको,
हमारी बात विक्रमादित्य पर हो गई थी और दोबारा बताया मैंने। और विक्रमादित्य का छोटा भाई था, नाम था उदय सिंह। इस दोनों का संरक्षण कर रही थी कौन? कर्मावती। और इस कर्मावती को मुगल शासक बाबर ने अपनी हिंदू पुत्री नियुक्त किया था तथा मेवाड़ की रक्षा का वचन दिया था। इसी समय इसके ऊपर संकट आया था, वो संकट आया था गुजरात का शासक बहादुर शाह। और बहादुर शाह ने 1534 में चित्तौड़ पर क्या किया था? आक्रमण किया था। इस समय कर्मावती कुछ धन और रणथंभौर का दुर्ग देकर इस गुजरात के शासक बहादुर शाह को वापिस सौंप देती है। लेकिन 1535 में चित्तौड़ पर पुनः आक्रमण कर देता है गुजरात का शासक बहादुर शाह। इसी समय कर्मावती अपने मुगल भाई हुमायूं से सहायता मांगती है और इसके पास रक्षा सूत्र भेजती है, सहायता के लिए राखी भेजती है। तो जैसे दूसरी बार आक्रमण होता है, ये सहायता करने के लिए नहीं आता है, बात धर्म पर आ जाती है। तो अपने दोनों पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह को कर्मावती इसके ननियाल बूंदी भेज देती है। और इस समय मेवाड़ की सेना का नेतृत्व है देवलिया प्रतापगढ़ का ठाकुर, नाम था बाघ सिंह रावत, इसने किया था। और इस समय देवलिया प्रतापगढ़ का ठाकुर बाघ सिंह रावत लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है। दुर्ग में महिलाओं के साथ अग्नि जोहर किया था। इसे कहा जाता है चित्तौड़ का दूसरा साका। 1534-35 में जो कंप्लीट हुआ था, रानी कर्मावती ने अग्नि जोहर किया था, इसको कहा जाता है चित्तौड़ का दूसरा साका। स्वामी भक्तिनी पन्नाध्याय को दोनों पुत्रों की जिम्मेवारी सौंपकर गई थी। और इसी समय अवसर देखकर पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी का पुत्र था, नाम था बनवीर। बनवीर उदय सिंह की विक्रमादित्य की हत्या करता है और अब चाह रहा था इसकी हत्या करना। तो स्वामी भक्ति पन्नाध्याय ने उदय सिंह की पलंग पर चंदन को सुलवाकर अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था और इसको सुरक्षित चित्तौड़ के दुर्ग से निकालकर यह पहुंचा देती है राजसमंद के कुंभलगढ़ किले में। और इस समय कुंभलगढ़ का किलेदार था आशा देवपुरा। इसी समय इसकी शादी होती है जयवंताबाई के साथ। और यहीं पर 28 फरवरी 1537 को होता है राज्याभिषेक। बच्चों, इसके बाद में हम आगे बात करेंगे और वो बात करेंगे किसकी? उदय सिंह की। अब हम बात कर रहे हैं आगे, वो बात चल रही है अपनी उदय सिंह पर। उदय सिंह 1537 में बनता है बच्चों शासक और इसने शासन किया था 1572 तक। उदय सिंह 1537 में शासक बनता है और 1572 तक यह करता है यहाँ पर राज। इस उदय सिंह के बारे में ऐसा उल्लेख मिलता है कि ये जो उदय सिंह था, इस उदय सिंह के ऊपर आक्रमण भी हुए थे। 2 मुख्य आक्रमण है, उनकी भी बात करेंगे। लेकिन इतिहासकारों ने ऐसा कहा इसके लिए कि यदि महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप दोनों के बीच में, राणा सांगा और राणा प्रताप के बीच में यदि उदय सिंह न होता तो इतिहास के जो पन्ने थे वो शायद और ज्यादा उज्जवल होते। यह बात उदय सिंह के लिए कही गई है। यह ऐसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाएगा कि इतिहास के पन्ने और अधिक उज्जवल होते। यह बात किस शासक के लिए है? तो वो शासक कौन था? उदय सिंह था। उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में एक नया शहर बसाया था। उस शहर का नाम है बच्चों उदयपुर। और यहीं से अपनी राजधानी परिवर्तन करता है। वो राजधानी थी इसकी गोगुंदा। और उदयपुर में इसने एक झील का निर्माण करवाया था। उस झील को कहा जाता है उदय सागर झील। उदय सागर झील का निर्माण करवाता है। इस उदय सिंह के ऊपर आक्रमण हुआ था अफगान शासक, बच्चों नाम था शेर शाह सूरी। क्या नाम था? शेर शाह सूरी। इस शेर शाह सूरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके बचपन का नाम हुआ करता था फरीद। क्या नाम था? फरीद था।
1519 में यह बाबर की सेनाओं में साधारण सैनिक के रूप में शामिल होता है और धीरे धीरे 1540 में पहुंचते हुए इस व्यक्ति ने एक बार के लिए भारत की सत्ता को अपने अधिकार में ले लिया था। भारत का आधिपत्य इसके अधिकार में था। यह था फरीद। अब देखो, इस शेरशाह सूरी के आक्रमण के दौरान उदय सिंह क्या करता है, चित्तौड़ का जो दुर्ग था, इस चित्तौड़ के दुर्ग की चाबियां सौंप देता है उदय सिंह शेरशाह सूरी को। तो चित्तौड़ के दुर्ग की चाबियां शेरशाह सूरी को सौंप दी गई थी। अब इसके बारे में आगे उल्लेख मिलता है कि इसी उदय सिंह के ऊपर आक्रमण हुआ था 1567-68 में, और वो आक्रमण किसने किया था, तो याद रखना वो आक्रमण करने वाला मुगल शासक नाम था बच्चों अकबर। क्या नाम था? अकबर। अकबर ने 1567-68 में इस उदय सिंह के ऊपर या फिर चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था। चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करता है 1567-68 में। इस आक्रमण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि उदय सिंह अपनी नई राजधानी बना लेता है चित्तौड़ से, और वो राजधानी बना देता है कहां पर? गोगुंदा में। अकबर की नई राजधानी कहां पर बनी? गोगुंदा में बनी। जैसे ही इस अकबर के आक्रमण की सूचना मिलती है राणा उदय सिंह को, तो यह चला जाता है गोगुंदा की रक्षा करने के लिए, साथ में एक नई युद्ध नीति अपनाने के लिए। उस युद्ध नीति को कहा जाता है बच्चों गुरिल्ला युद्ध नीति। गुरिल्ला युद्ध नीति। आपसे पूछा जाए कि यह जो गुरिल्ला युद्ध नीति है यह क्या होती है, तो इसका दूसरा नाम है वो है छापामार पद्धति। क्या नाम है? छापामार पद्धति। कि इस समय इसने सेना को समझाया कि आप तो रहो इस चित्तौड़ के दुर्ग में, और मैं चला जाता हूं गोगुंदा की रक्षा करने के लिए, और अकबर आक्रमण करेगा, वो आक्रमण करेगा चित्तौड़ के किले पर। तो मैं पीछे से मेरी सैनिक टुकड़ी है वो लेकर आक्रमण कर दूंगा वापिस। और इस समय इसने चित्तौड़ का कार्यभार सौंपा था अपने 3 मुख्य सेनापतियों को। एक का तो नाम था जयमल मेड़तिया, दूसरे का नाम था वीर कल्लाजी राठौड़, तीसरे का नाम था फतेह सिसोदिया। इस तीनों व्यक्तियों को चित्तौड़ का कार्यभार सौंपकर स्वयं कहां चला जाता है? गोगुंदा चला जाता है। थोड़ा टाइम निकलता है, आक्रमण होना ही था, अकबर आ जाता है कौन से दुर्ग पर? चित्तौड़ के दुर्ग। ये लो चित्तौड़ का दुर्ग। तो इस चित्तौड़ के दुर्ग के बारे में बच्चों मैंने आपको बताया था, यह दुर्ग बना हुआ है कौन से पठार पर? मेसा के पठार पर। तो आसानी से चित्तौड़ का दुर्ग नहीं जीता जा सकता। अकबर इस मेसा के पठार की आकर घेराबंदी डाल लेता है। मेसा के पठार की आकर घेराबंदी डाल लेता है। ये लो अपना चित्तौड़ का दुर्ग, और इस दुर्ग की घेराबंदी डालकर बैठ गया कौन? अकबर। अकबर घेराबंदी डाल लेता है पठार की, और जैसे ही पहाड़ी पर चढ़ना स्टार्ट करता है तो ऊपर से राजपूत सेनाएं जो चित्तौड़ के दुर्ग में सुरक्षित थी वो पत्थर बरसाना शुरू कर देती है। राजपूत सेनाएं क्या करती हैं? पत्थर बरसाना शुरू कर देती है। तो वो पत्थर ऊपर से सुरक्षित सेना डालती है और वो अकबर की सेना पर या मुगल सेना पर गिरता है। तो इस समय अकबर ने सोचा कि हम आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। कहां पर? चित्तौड़ के दुर्ग की तलहटी में। और तलहटी में पहुंचने से कौन सा युद्ध विजय होगा? हमें तो दुर्ग के अंदर पहुंचना पड़ेगा। इसीलिए यह अकबर यहां पर करवाता है बच्चों साबात का निर्माण। पूछा जाए साबात क्या होती है, तो मोटे चमड़े की छत वाला रास्ता, चमड़े की
छत वाला रास्ता, चमड़े की छत वाला जो रास्ता है उसको कहा जाता है साबात। चमड़े की छत वाले रास्ते को क्या कहा जाता है? साबात कहा जाता है। ताकि छत, ऊपर चमड़े की छत लगा दी, नीचे से रास्ता है, सेना नीचे से जाएगी। यदि ऊपर से आक्रमण जो सैनिक पत्थर डालेंगे वो इस चमड़े पर गिरेंगे और साइड में गिर जाएंगे, सेना पर उसका दबाव नहीं आएगा। इसलिए ऐसा करता है, साबात का निर्माण करवाता है। यहां दुर्ग की इस तलहटी में जाकर अकबर 2 सुरंग बनवाता है। दुर्ग की तलहटी में दीवार की नींव के अंदर 2 सुरंग बनवाता है और इस दोनों सुरंगों में, एक में 80 मन बारूद भरवाता है और दूसरी में 100 मन बारूद भरवाता है और इस दोनों सुरंगों में करवा देता है विस्फोट। और जैसे ही विस्फोट होता है तो दुर्ग की जो दीवार थी उसका कुछ हिस्सा ढह जाता है। जो हिस्सा ढहता है उस हिस्से का पुनः निर्माण करवा रहा था कौन? जैमल मेड़तिया। और इस जैमल मेड़तिया पर इसी समय नजर पड़ती है अकबर की, और अकबर के पास बच्चों एक बंदूक थी। उस बंदूक का नाम क्या था? संग्राम। और वो संग्राम नामक बंदूक से एक गोली चलाता है और इस समय वो गोली जैमल के पैर में लगती है और जैमल हो जाता है घायल। इस घायल जैमल पर नजर पड़ती है वीर कल्लाजी राठौड़ की। तो वीर कल्लाजी राठौड़ तुरंत जाकर इसको अपने कंधों पर बिठा लेता है और 2 तलवार इसके हाथ में दे देता है, 2 अपने स्वयं के हाथ में रखता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसी समय जो वीर कल्लाजी राठौड़ है, इसको इतिहास में कहा था बच्चों 4 हाथों वाला देवता। 4 हाथों वाला देवता किसको कहा जाता है? और वीर कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। कल्लाजी को हम राजस्थान के लोक देवताओं में भी पढ़ते हैं। उसके बाद में जैमल मेड़तिया और वीर कल्लाजी और फत्ता सिसोदिया, बच्चों तीनों के तीनों है, ये हो जाते हैं यहाँ पर वीर गति को प्राप्त। वीर गति को कौन प्राप्त हुए? जैमल मेड़तिया, वीर कल्लाजी और फत्ता सिसोदिया। और चित्तौड़ के दुर्ग में महिलाओं के साथ, चित्तौड़ के दुर्ग में महिलाओं के साथ अग्नि जोहर किया था। इस फत्ता की पत्नी थी, नाम था बच्चों फूल कंवर। यह फूल कंवर करती है अग्नि जोहर और इस घटना को कहा जाता है चित्तौड़ का तीसरा साका। चित्तौड़ का कौन सा साका? तीसरा साका। यह था चित्तौड़ का तीसरा साका। मैं दोबारा बता देता हूं आपको। 1537 से लेकर 1572 तक मेवाड़ का शासक था महाराणा उदय सिंह। 1562 में उदय सिंह ने एक नया शहर बसाया था और राजधानी बनाई थी, वो कौन था? उदयपुर था। और इसी उदयपुर में इसने बनवाई थी कौन सी झील? उदय सागर झील। इसके ऊपर आक्रमण किया था किसने? शेरशाह सूरी ने। इस समय शेरशाह सूरी को चित्तौड़ के दुर्ग की चाबियां सौंप देता है और यह कर लेता है अफगानों की अधीनता स्वीकार। क्या कर लेता है? अफगानों की अधीनता स्वीकार। अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान का वह प्रथम शासक कौन था जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी? तो वो शासक कौन था? उदय सिंह था। 1567-68 में मुगल शासक अकबर इस दुर्ग पर करता है बच्चों आक्रमण। इस समय यहाँ का शासक उदय सिंह चला जाता है गोगुंदा की रक्षा करने के लिए और इस समय उसने कहा था मैं गोगुंदा से गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाऊंगा। इसी को कहा जाता है छापामार पद्धति। यदि इस दोनों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गुरिल्ला या छापामार पद्धति का जनक कौन था, तो याद रखना इसका जनक कौन था? उदय सिंह था। इसके बाद में यह तो गोगुंदा चला जाता है। इस समय चित्तौड़ का कार्यभार जैमल मेड़तिया, वीर कल्लाजी राठौड़ और फत्ता सिसोदिया को सौंपकर गया था।
और चित्तौड़ का जो किला है मेसा के पठार पर बना हुआ है। अकबर आसानी से इस दुर्ग में नहीं पहुंच पाता है तो इस समय साबात का निर्माण करवाता है। साबात मोटे चमड़े की छत वाला रास्ता होता है। इस समय चित्तौड़ की तलहटी में अकबर ने 2 सुरंग बनवाई थी। एक में 80 मन बारूद, दूसरी में 100 मन बारूद भरवाया, विस्फोट करवाया, कुछ हिस्सा दीवार का ढह जाता है। इसका निर्माण करवा रहा था, पुनः निर्माण करवा रहा था जयमल मेड़तिया। इसी समय अकबर की संग्राम नामक बंदूक से एक गोली चलती है और वो जाकर लगती है जयमल मेड़तिया के पैर में, और इस समय मेड़तिया घायल हो जाता है। और वीर कल्लाजी ने अपने चाचा जयमल मेड़तिया को कंधों पर बिठाया, 2 तलवार हाथ में दी। इसीलिए इतिहास में इसको 4 हाथों वाला लोक देवता भी कहा जाता है। उसके बाद में तीनों के तीनों सेनापति लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। दुर्ग में महिलाओं के साथ अग्नि जोहर किया था फत्ता की पत्नी फूल कंवर ने। इसे कहा जाता है चित्तौड़ का तीसरा शाखा। इसकी वीरता से, इन दोनों की वीरता से प्रभावित होकर अकबर क्या करता है, अकबर आगरा के किले के आगे दोनों की मूर्तियां लगवाता है। कौन सी? गजारूढ़ मूर्ति, हाथियों पर असवार मूर्ति लगवा देता है। और बच्चों, इस समय ये जो ऐसी मूर्ति है ये लगी हुई है वर्तमान में जूनागढ़ दुर्ग के बाहर। और जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? बीकानेर में है। और इस दुर्ग को जूनागढ़ भी कहा जाता है, बीका की टेकरी भी कहा जाता है। तो ये बात थी। उदय सिंह की 1572 में मृत्यु होती है, गोगुंदा में मृत्यु होती है 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु। बच्चों, ये होती है 28 फरवरी 1572 और नया शासक बनेगा इस उदय सिंह का और जयवंताबाई का बेटा, नाम होगा महाराणा प्रताप। 1572 से लेकर 1597 तक शासन करेगा। इसको हल्दी घाटी का शेर, मेवाड़ का केसरी भी कहा जाता है। सबसे शक्तिशाली और रोचक इतिहास होगा किसका? राणा प्रताप का। अब मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और सभी को गुड नाइट।